नमस्कार। जीवन मंत्रा के इस नए विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी पे और आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां बनी हुई हैं उस स्थितियों पे चर्चा करने के लिए मैं यहां पे उपलब्ध हूं। जिससे भी बात करूं इस समय फोन पे जिससे भी बात हो रही है मेरी, चाहे भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर, हर जगह पे एक बड़ी विषम परिस्थिति है। हर व्यक्ति ने निगेटिविटी का आवरण ओढ़ लिया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा तो उसका जीवन कैसा होगा, लॉकडाउन के बाद क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, व्यापार की क्या स्थिति होगी, धन कहां से आएगा, नाना प्रकार की परेशानियां। हम एकदम बर्बाद हो गए। हम मतलब जिस तरीके से भी आप चर्चा करें वो सिर्फ नेगेटिविटी। लोग इतने परेशान हैरान हैं, जबकि ये इस लॉकडाउन का भी या इस कोरोना महामारी का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करें। हमारे शास्त्रों ने कहा है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा पिंड होता है पिंड के अंदर भी एक ब्रह्मांड होता है। तो हमने अपने पिंड को ही बिगाड़ा था, हमने अपनी आदतों को बिगाड़ा था, जिस कारण से पूरा ब्रह्मांड बिगड़ गया था। जब ब्रह्मांड बिगड़ा अर्थात प्रकृति को जब डेंट लगना शुरू हुआ तो प्रकृति ने हमें पलट के जवाब दिया। ये कोरोना रूपी प्रकृति की मार है, जिसको आप समझें। मात्र अभी 35-36 दिन हुए हैं। 35-36 दिन में गंगा का जल आचमन योग बन गया, जो कि आज़ादी के समय से तमाम तरीके की सरकारें आई, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स आए गंगा की सफाई के लिए। कोई साफ नहीं कर पाया। मैंने कई लेटर भी लिखे थे, कई सारे लेख भी लिखे थे। उस लेख में भी ये कहा गया था कि आप फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दें, सिर्फ और सिर्फ गंगा वाले रास्ते से यमुना वाले रास्ते से। गंगा यमुना दो सबसे पवित्र नदियां बोली जाती हैं, और गंगा और यमुना के रास्ते में जहां से वो शुरू होती हैं और जहां पे वो खत्म होती हैं, उस जितने भी टेरिटरीज हैं उन सब में से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दे। गंगा अपने आप साफ हो जाएंगी और गंगा को अविरल बहने दें। आज क्या हुआ है इन 36 दिनों में? गंगा अविरल बह रही हैं, कोई भी प्रदूषण उनको छू नहीं पाया। गंगा आचमन योग्य हो गई। अगर 20 दिन और ऐसे ही बढ़ता है तो गंगा का कलर अलग दिखने लग जाएगा। जो प्राचीन काल में हम लोग ने सुना है गंगा एकदम नीली रंग की हुआ करती थी, हम लोगों ने सुना है, सिर्फ अभी तक देखा नहीं है। अभी भी टीवी में देखा तो उसमें नीला पानी दिख रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी सामने से साक्षात देखने का दर्शन अभी नहीं हो पाया है। हम चर्चा कर रहे हैं इसी चीजों पे कि अब जैसे यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, वैसे ही यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। जैसा ब्रह्मांड काम करेगा वैसा पिंड काम करने लग जाएगा। तो अपने आप ही ब्रह्मांड ने अपने आप को सुधार लिया है। यदि हम अपने आप को सुधार लें, ये जो तमाचा पड़ा है कोरोना रूपी, इसके बाद भी अगर हम अपने अंदर सुधार ले आते हैं, हमारे अंदर बिगाड़ क्या क्या था पहले तुम उस पर चर्चा कर लें। हमारे आज सबसे बढ़िया हमारी दिनचर्या खराब हो गई थी। हम कभी भी कुछ भी कैसा भी खा लिया करते थे, कभी भी पी लिया करते थे, कभी भी हमारा कोई नियम नहीं था। हम जबकि नियम बहुत जरूरी होता है। खासतौर से आपने एक चीज का तो विशेष ध्यान दिया होगा इन 36 दिनों में, सबसे आवश्यक चीज है भोजन और पानी। अगर आपको मिल रहा है तो अपना जीवन काट सकते हैं। भले नए कपड़े ना हो आपके पास, पुराने कपड़ों में काटा जा सकता है, लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास नहीं है तो अपना जीवन नहीं जी सकते। तो चर्चा सिर्फ भोजन पे हो रही है। हमने क्या किया था? हमने आवश्यकता को स्टेटस सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था। हम वीकेंड्स में जाने लगे थे, होटल रेस्टोरेंट्स में खाने लगे थे। एक छोटा सा इसका चेंज हम दिखाते हैं। पिछले 36 दिनों से ना कोई होटल खुला है ना कोई रेस्टोरेंट खुला है। डॉक्टरों की ओपीडी खुली हुई है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से मैसेज करना शुरू किया कि डॉक्टर बीमारी को बढ़ाते थे, इसलिए आज की डेट में कोई बीमार नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप स्वयं जाते थे। डॉक्टर आपको जबरदस्ती उठा के नहीं ले जाता था आपके घर से। स्वयं जाने के पीछे आपके कोई ना कोई बीमारी उसको हिट करती थी। आपको बीमारी कम कैसे हुई? सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सादा भोजन करने से। हम बाजार में जब खाते हैं तो बाजार में उसको आपके सेहत से बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। इसको दूसरे तरीके से देखें, घर में कोई मेड नहीं आ रही है, कोई खाना बनाने वाली नहीं आ रही है। जो खाना बनाने वाली जिनके घर में लगी हुई हैं, उनको जो खाना वो बनाती हैं, जैसे आपके बेटे ने बोल दिया कि मुझे मम्मी एक रोटी और चाहिए,
तो आपके पास भले वो रोटी नहीं है उपलब्ध हो, आप आटा मल के रोटी बना के दोगे, लेकिन अगर यही आपकी मेड से वो बोले तो मनी मन उसको मतलब एक तरीके बोले पता नहीं ये कितना खाता है, किस तरीके से, मतलब वो कर्ज जो निकलता है ना, इस पे हम लोग कर्ज पे चर्चा फिर कभी करेंगे, आज कर्ज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जितने भी लोग होते हैं जहां पे मेड खाना बनाती है, वहां पे कोई भी स्वस्थ नहीं रहता। बहुत स्पष्ट बात है, जो रेस्टोरेंट के भरोसे रहता है, जो बाहर खाना खाता है, वो स्वस्थ नहीं होता है। और अभी इन 36 दिनों में सिर्फ और सिर्फ यही बदलाव आया है कि हमने खाना सही तरीके से शुद्ध खाना खाना शुरू कर दिया है। अब हम कहते हैं, अब हम दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कहेंगे खाना खाने का नियम क्या है, पानी पीने का नियम क्या है। पानी पीने का सबसे सरल नियम है, सुबह आप सो के उठें, सो के उठते ही सबसे पहले आप यूरिन पास करने जाएं, मतलब पेशाब करके आएं, और लौट के आके 4 गिलास कम से कम गुनगुना अथवा तांबे के लोटे अथवा जग में रखा हुआ पानी। तांबे के लोटे में पानी कैसे रखना है, तांबे के लोटे में पानी जमीन में नहीं रखना है, उसको किसी लकड़ी के टेबल पे या किसी चौकी पे रख देना है। दूसरी चीज और ध्यान रखना है, अपने बेड के सिरहाने नहीं रखना है। अपने बेड के सिरहाने रखना वो एक ज्योतिषीय उपाय है, उस पर चर्चा फिर कभी होगी। ये नुकसानदायी है, सर के पास रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। उसको अपने बेड से थोड़ा दूरी पे किसी लकड़ी के पाटे पे रख दीजिए, उस पे पानी 8 घंटा 10 घंटा रखा हुआ होगा। सुबह जब आप पियेंगे तो बैठ के पियेंगे, ग्लास में लेके पियेंगे, घूट घूट करके मुंह में चला के पियेंगे। जो आपकी लार है वो अंदर जानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इसको निरंतर आपने 20-25 दिन कर लिया है, सिर्फ इस प्रक्रिया को, आपके अंदर से कई सारी पॉजिटिव रेजेस निकलने लग जाएंगी, आपका चेहरे पे शाइन बढ़ जाएगा। दूसरा नियम है कि किसी भी भोजन को करने के 40 मिनट पहले पानी नहीं लेना है, और भोजन करने के उपरांत 1.5 घंटे तक पानी नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं खाने के साथ ही पानी सपासप उड़ाते रहते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। इन 2 चीजों का विशेष आप ध्यान रखना शुरू कर दें तो आप जैसे ही आपका पाचन तंत्र सही होगा, आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आता है खाने का नियम क्या होना चाहिए। खाने का नियम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्रकृति के हिसाब से चलिए, सूर्य के हिसाब से चलिए। सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि सूर्य जिस समय उदय होता है उसके 2 घंटे बाद हमारे पेट में जठर अग्नि बनना शुरू हो जाती है, या आयुर्वेद का नियम है जठराग्नि, मतलब जो खाना पचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। और उस समय हमें अंग्रेजों ने आदत डाल दी चाय पीने की, ब्रेड बिस्किट खाने की, या ब्रेकफास्ट करने की। यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से कहानी शुरू होती है। हमको आदतें वो लगा दी गई कि जिससे हम बीमार पड़े और लोगों का बिजनेस चलना शुरू हो जाए, आपको शुगर हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, जिससे कि आप थायराइड हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए, जिससे कि आप जीवन भर दवा खाते रहें, क्योंकि उनको बेचना है दवा। तो आप नियम समझिए, मान लीजिए आप सुबह 6 बजे सो के उठते हैं तो 8 बजे आपकी जठर अग्नि बनना शुरू होती है, और 2 घंटे तक वो बहुत प्रबल रहती है। तो मतलब आपको 6 बजे उठते हैं तो 10 बजे 10:30 बजे तक आपको भोजन कर लेना चाहिए, और ये भोजन सबसे हैवी होना चाहिए। जो हम लोग सबसे पहला खाना जो खाते हैं वो ब्रेकफास्ट करते हैं, नॉमिनल खाते हैं। दूसरा खाना उससे हैवी खाते हैं, और रात का खाना सबसे हैवी खा रहे हैं। आजकल आज की डेट में 98% लोग यही काम कर रहे हैं, जबकि नियम जस्ट अपोजिट होना चाहिए। सबसे पहला खाना सबसे हैवी होना चाहिए, जितना हैवी आप खा सकते हैं उसको खाएं। उसके सेकंड भोजन आपको जब 10-10:30 बजे भोजन करेंगे, 3-4 बजे आपको भूख लगेगी। फिर आपको 5 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है, 6 बजे सूर्यास्त होता है, उसके 2 घंटे पहले से वही प्रबलतम समय शुरू होता है। उस प्रबलतम समय में आप फिर से हैवी भोजन कर सकते हैं। हैवी, जितना हैवी आप, जो आप बाजार का भी आइटम उस समय खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, मतलब समोसे खा सकते हैं, कचौड़ी खा सकते हैं, खस्ते खा सकते हैं, सब पच जाएगा। लेकिन रात्रि का भोजन सबसे हल्का करना चाहिए, नहीं करना पड़े तो ना करना चाहिए। आप अपने आप ही, आपका सिस्टम धीरे धीरे साइकिल सुधर जाएगी। अभी भी लॉकडाउन है, इसमें अपना रूटीन आप बदल सकते हैं। जो दिन में आप पानी पीने का नियम वही खाने के साथ वही वाला रहेगा। उसके बाद सुबह के समय आप फल के रस ले सकते हैं, दोपहर के समय आप दही का आइटम, लस्सी या छाछ, और रात के समय गर्म दूध। ये पीने के भी नियम है कि किस समय क्या चीज पिया जाए। रात में फल का रस पिएंगे आपको नुकसान करेगा,
दही का आइटम रात में खाएंगे तब भी नुकसान करेगा। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे नियम को फॉलो करना है। इन नियमों को फॉलो करने के साथ आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही मजबूत होगी। उसके साथ तुलसी का काढ़ा अभी तो रोज पिएं, उसके साथ गिलोय भी डाल लें। फिर ऐसे जब ये कोरोना का टाइम निकल जाए उसके बाद हफ्ते में 2 बार तो जरूर लिया करें। ये आपको एंटी एलर्जिक है, आपकी कोई एलर्जी नहीं होगी, सीजन चेंज में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, गले की कोई समस्या नहीं होगी, आपको कफ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, बुखार नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। पानी को सदैव घूट घूट करके पीना है, पानी सदैव बैठ के पीना है। इसका ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने मजबूत रहेंगे। इसका हमेशा निरंतर ध्यान रखिए, क्योंकि पानी आज की डेट में लोग फ्रिज के बगल में खड़े होते हैं, बॉटल खोलते हैं और गट गट करके पीना शुरू कर देते हैं, खड़े भी रहते हैं। आप अभी भी देखें कि शहर के मुकाबले गांव के लोगों को गठिया की बीमारी सबसे कम होती है। अब आप कहेंगे खान पान उनका ऐसा होता है, नहीं। आप कभी गांव का कोई व्यक्ति आपके घर में आए तो आप उसको जल दीजिए कि ये लो पानी लो, तो तुरंत ही उकड़ू बैठ जाएगा और ऐसे पानी पीना शुरू करेगा, बॉटल से ऐसे पानी पीना शुरू करेगा। ये सिर्फ ब्रेक होता है, घूट घूट करके वो पीता है, वो कभी ऐसे नहीं पानी पिएगा। तो ये उनके नियम में था, हमारे भी नियम में था। हमारे यहाँ नियम था कि आप घर में जब घुसते थे तो हाथ पांव धोया जाता था, वो चप्पल वहीं छोड़ दी जाती थी आपको, फिर आप अंदर आते थे, फिर प्रॉपर अपने कपड़े बदल के फिर कपड़े चेंज करके घर वालों के साथ बैठते थे, फिर चाय नाश्ता करते थे। ये हमारे यहाँ का नियम था, क्योंकि हमें इंपोर्टेड चीजें पसंद है, हमें हर चीज इंपोर्टेड पसंद है। जो इंपोर्टेड लोगों ने बोल दिया, गोरे लोगों ने बोल दिया, हम उसको फॉलो करने लगे अंधी तरीके से। समस्या यहां आई, आज क्वारंटाइन सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, सूतक नहीं कोई फॉलो करता, अभी एडवांस हो गए। हम कहते हैं सूतक वूतक क्या होता है? जब 13 दिन की कोई क्या गमी हो जाती थी तब भी 13 दिन की सूतक होती थी, 12 दिन की वृद्धि लगती थी जब कोई संतान उत्पन्न होती थी, जबकि जो संतान रहती थी और जो महिला होती जिसको संतान हुई है उनको 40 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाता था, उससे कोई नहीं मिल पाता था, उनसे डायरेक्टली कोई मिलने नहीं जाता था, उनको पहले बैठाला जाता था, हाथ पैर धुलवा के तब अंदर भेजा जाता था। वहां पे भी कोयले सुलगते रहते थे जिसमें नीम की पत्ती और ये सब पड़े रहते थे, जिससे कि वहां का वातावरण में कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस ना परेशान करने पाए। हम कितने एडवांस थे और हम कहां आ गए हैं। समस्या यहां आई है कि हमारे नियम को बदला गया, बहुत ही प्यार से सिस्टमैटिक हमारा ब्रेन वॉश करके हमारे सारे नियमों को बदल दिया गया, सारे नियमों को अपने नियमों से कन्वर्ट किया उन्होंने, और फिर हमें एक मार्केट समझ के अपना कचरा यहां बेचना शुरू किया। और ये निरंतर जारी है। 150 की शुगर जांच हुआ करती थी, वो 100 कर दिया गया। जो 50% मरीज थे वो 80% मरीज हो गए शुगर के। ये निरंतर बराबर से चलता चला आ रहा है। कई सारी चीजें इस पे मैं ये ठगी पे ये जो जिस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है इस पे वीडियो एक करूंगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इम्यूनिटी पे बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए आपको अपना पुराना समय सोचना होगा। पुराने समय में हमारी इम्यूनिटी, हमारे परिवार की इम्यूनिटी, हमारे मदर फादर की इम्यूनिटी, हमारे दादा दादी की इम्यूनिटी मदर फादर से भी अच्छी थी और दादा दादी से भी अच्छी परदादा परदादी की थी। क्यों ऐसा हुआ कि हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं? इस पे दिमाग लगाना होगा। आप सोचना तो शुरू कीजिए, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा, निरंतर आपके साथ टच में रहूंगा और नई नई चीजें आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन आता है। आज के लिए इतना ही। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। कल हम लोग फिर से किसी नई टॉपिक पे शुरू करेंगे बात। तब तक के लिए नमस्कार।